हेलो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम विशेषण के विषय में चर्चा करने वाले हैं। विशेषण क्या है, यह जानने के पूर्व हम थोड़ा भाषा के प्रारंभिक रूप की ओर कदम बढ़ाते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी इस बात पर चर्चा की थी। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि मानी गई है। ध्वनि की अभिव्यक्ति का माध्यम वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ये शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द पुनः चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। हमने अपने पिछले वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम के विषय में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम विशेषण के विषय में चर्चा करें। इसके पूर्व आप हमारे इस लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए ताकि हमारे आगामी वीडियो आप तक सुगमता से पहुंच सके। तो मित्रों, विशेषण क्या होते हैं, हम यह जानने के लिए विशेषण की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम हैं, पर उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं और वो विशेषताएं हम विशेषण के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। जब हम व्याकरण में इन शब्दों को नाम देते हैं तो विशेषण नाम से अभिहित करते हैं। ये विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग या गुण संबंधी विशेषता का जिस शब्द के माध्यम से हमें पता लगता है, ज्ञान होता है, वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह हमने परिभाषा देखी। अब हम निगम से आगम और आगम से निगम की ओर चलते हैं तो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कहा सुंदर गाय, तो गाय के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो गाय कैसी है? सुंदर है। उसका गुण जो बताया जा रहा है वह सुंदर शब्द से बताया जा रहा है। तो यहाँ पर गाय शब्द संज्ञा है, पर सुंदर शब्द विशेषण होगा और वह गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ऐसे बहुत से शब्दों को हम देख सकते हैं। लाल फूल, नया, पुराना, प्राचीन, नवीन, अगला, पिछला, पूर्वी, पश्चिमी, ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे। विशेषण का दूसरा भेद हम देखते हैं संख्यावाचक। जिस शब्द से निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता है, अर्थात जब हमें संज्ञा या सर्वनाम की किसी संख्या का बहुत किसी शब्द के माध्यम से होता है तो वह विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। निश्चित और अनिश्चित के आधार पर हम इन्हें दो विभागों में बांट सकते हैं। जब हम निश्चित संख्या की बात करते हैं तो हमने कहा 5 आदमी संज्ञा थी और 5 शब्द हमने उसके साथ जोड़ा, उसकी संख्या बता रहे हैं, निश्चित संख्या है तो ये निश्चित संख्यावाचक होगा। 4 दिन, परंतु इसके स्थान पर हम कहें कुछ लोग, तो जब हमने कुछ लोग संख्या निश्चित नहीं बताई तो ये विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। कई वस्तुएं, बहुत सामान, चौगुना नुकसान, दोनों पक्ष, सब इसी तरह के उदाहरण हैं। तीसरा विशेषण का भेद है परिमाणवाचक विशेषण। ये परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जिस शब्द से नाप तोल संबंधी विशेषता का पता चलता है वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मित्रों, थोड़ा सा ध्यान रखना है, परिणाम और परिमाण दो अलग अलग शब्द हैं। परिणाम का अर्थ होता है रिजल्ट। हम बात कर रहे हैं परिमाण की। परिमाण अर्थात मात्रा, जिसे हम क्वांटिटी के रूप में जानते हैं। तो जिससे हमें किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता है वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे पाव भर चीनी, गज भर कपड़ा, थोड़ा दूध, 3 तोला। मैंने ये कुछ उदाहरण आपके सामने रखे हैं
और आप थोड़ा ध्यान देंगे तो सभी उदाहरण अलग अलग प्रकार के हैं, उसका विशेष कारण है। जब आप चीनी की बात करेंगे तो चीनी किलो से तोली जाती है, तो आप उसे पाव भर कह सकते हैं, पर आप पाव भर कपड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि कपड़ा नापने का दूसरा यंत्र होता है। उसी आधार पर हम उसे गज भर, मीटर, इस तरह से उसे कहेंगे। दूध को भी हम लीटर से नापते हैं, इसलिए थोड़ा दूध कहेंगे या उसकी मात्रा पर बात करेंगे। सोना है वो किलो से नहीं तोला जा सकता, इसलिए उसकी बात हम तोला से करेंगे। कुल मिलाकर जो चीज़ जिस तरह से भी तोली जाती है या जिस तरह से भी उसका मात्रा देखी जाती है, वही शब्द उसमें प्रयोग होगा, तभी वह उचित माना जाएगा, अन्यथा वह गलत होगा। तो इस तरह हमने 3 देखे थे, गुणवाचक जिससे गुण का पता चलता है, संख्यावाचक जिससे संख्या का निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार की हो सकती है, और परिमाणवाचक जिससे हमारी मात्रा अर्थात क्वांटिटी का पता चलता है। मित्रों, चौथा विशेषण है संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण का एक नाम और है, इन्हें सार्वनाम विशेषण भी कहते हैं। सार्वनाम विशेषण क्योंकि वस्तुतः ये सर्वनाम शब्द ही होते हैं और संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, इसलिए ये सार्वनाम विशेषण भी कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह मकान तुम्हारा है, तो ये जो यह और वह शब्द है, मूल रूप से जब हमने सर्वनाम पढ़े थे तो देखा था सर्वनाम के अंतर्गत ये आते थे। तो जब सर्वनाम का प्रयोग किया जाए विशेषण के रूप में, तो वह सर्वनाम विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। मित्रों, विशेषण का 5वां भेद है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक विशेषण में विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं। जैसे जापानी गुड़िया, गुड़िया है, कैसी है, जापानी है, और जापानी शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बीकानेरी भुजिया, कश्मीरी सेब, भारतीय दर्शन, ये इसी तरह के शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम अंतिम भेद की ओर आगे बढ़ते हैं, वह है विभागवाचक विशेषण। ये विशेषण शब्द भिन्नता को प्रकट करते हुए भी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। किस तरह बतलाते हैं, उदाहरण से हम देखते हैं। भिन्नता प्रकट कर रहे हैं पर फिर भी विशेषता बतला रहे हैं। जैसे इस कक्षा के प्रत्येक बालक को बुलाओ, कक्षा के बालक को बुलाओ या बालकों को बुलाओ, हम ये भी कह सकते थे, पर प्रत्येक मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए। जब इस तरह जोर देकर कहा जा रहा है तो ये विभागवाचक विशेषण होगा। इसी तरह से हर एक प्रत्येक भी विभागवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, इस तरह से विशेषण 6 प्रकार के थे जो हमने देखे। आप चाहेंगे तो इन्हें 5 मिनट में याद कर सकते हैं। चार्ट बनाइए जैसा हम दिखा रहे हैं। इस चार्ट के माध्यम से आप 6 ही विभागों को लिखिए, उनके नीचे एक एक उदाहरण लिखिए, आपको स्वतः ही याद रह जाएंगे। गुणवाचक के नीचे आप सुंदर लिख लीजिए, संख्यावाचक के नीचे 5 लिख लीजिए, परिणामवाचक जो तीसरा हमारा था गज भर कपड़ा, उस पर लिख लीजिए। संकेतवाचक में आप लिख लीजिए यह, इस, वे, और व्यक्तिवाचक में आप जापानी गुड़िया ले लीजिए। विभागवाचक में हर एक, प्रत्येक, इस तरह के शब्द आप प्रयोग करेंगे। तो मित्रों, ये थे हमारे 6 विशेषण: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण, संकेत, व्यक्तिवाचक और विभागवाचक। मित्रों, यदि आपको लिंक पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिए।